ओके, सो आज हम सीख रहे हैं बेसिक टैरो कार्ड रीडिंग कि क्या हमारे लाइफ का पर्पस है और किस तरीके से हमें इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, किस तरीके से जीना चाहिए, क्या हमारा पर्पस है। तो आज ये जो रीडिंग है वो शिवानी करेंगी प्रतीक्षा मैम के लिए। आर यू रेडी शिवानी? Yes, yes, I'm ready. गो अहेड। So, what was I put on this planet to do? Three of Wands. What type of role is assigned with my life purpose? Nine, the Hermit. Can I stay where I am or should I switch career paths? Devil. And how can I best live out of my destiny? Justice. ओके So, डियर, as a गो द कार्ड्स एज वेल। yeah, Three of Wands. Is it visible? The यस, Hermit, the Devil, and the Justice. वेरी गुड। सो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने सामने ये सारे कार्ड्स रखेंगे और जो भी रीडिंग है उसको किस तरीके से करनी है ये आप देखेंगे और आपके इंटुइशंस भी आप कमेंट करेंगे। ओके, नाउ शिवानी, गो अहेड विद द फर्स्ट कार्ड एंड शो करके बात करिए आप। ठीक है, जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे। Sure. So Three of Wands. What was I put on this planet to do? हम ये देख सकते हैं ये बंदा आगे बढ़ रहा है कुछ पीछे छोड़ के. So I think you are here to do something new in this life, some new responsibility towards your life purpose जो हम आगे देखेंगे. बेसिकली आपको पिछली चीज़ों को अगर जैसे आप इस वर्थ में हैं आपको पिछली चीज़ों को नहीं ज़्यादा सोचना है. आपको मूविंग फॉरवर्ड लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनको आगे बढ़ना है, उनको पीछे छोड़ के. ठीक है, कुछ ना कुछ नई ट्रैवलिंग, कुछ बेसिकली मूविंग अहेड, चीजों को पीछे छोड़ना. आपको इस बर्थ में लेट को करना सीखना है चीजों को. देन व्हाट टाइप ऑफ रोल इज असाइन्ड विद माय लाइफ पर्पस? सो हियर आई वुड से looking beyond your outer things, you have to look inside yourself. As this card shows a light and the person is going alone, so you have to do some introspection, you have to think deeper. आपको अपने inner wisdom में जाना है. एंड बजाय कि लोगों को, जैसे आपका 9 भी नंबर है, डेस्टिनी नंबर इज 9, हमें लोगों को बहुत ज्यादा देने की बजाय खुद के अंदर जाना है, जो मुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है आपको. एंड थोड़ा सा आपको आइसोलेट ना हो कि आपको मैं कहूंगी इनर विजडम में जाना है, अपने अंदर जाना है. कैन आई स्टे वेयर आई एम और शुड आई स्विच करियर पाथ? Definitely, you should switch your career path because this is a devil card. Because it shows कि आप अगर जहाँ पे भी हो अभी, okay, apart from your purpose, you will be feeling stuck. You will be feeling trapped in that. That this is repeating itself. This is not ending anywhere. This is leading you to a lot of negative traumas or some kind of stress एंड सम काइंड ऑफ कि किसी ने आपको जकड़ रखा है, आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, या फिर किसी टाइप की नेगेटिव इमोशंस में भी आप आ सकते हो, या कोई आपको कहते हैं ना जबरदस्ती एक नेगेटिविटी आपके पास रहेगी. सो इट्स बेटर इफ यू चूज समथिंग विच इज गुड फॉर योर सोल, ओके, विच गिव्स यू लिबरेशन, फ्रीडम. How can I best live out of my destiny? So it's a very, very good card to show this, that how can I live best out of my destiny? By doing good karmas, by choosing right things to do, by doing justice. आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके कर्मस, जो आप एक्शन ले रहे हो, थॉट ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो जस्टिस होना चाहिए. आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर कह रहा है वो ठीक है, तभी वो आपको करना है. यू हैव टू बैलेंस राइट एंड रॉन्ग, ओके, एंड नॉट डू समथिंग विच इज अ बैड कर्मा. आपका सबकॉन्शियस कह रहा है ये गलत है, यू डोंट हैव टू डू इट, बिकॉज अदरवाइज जिस पर्पज के लिए आप आए हो, टू ग्रो योर सोल, वो आपका फुलफिल नहीं होगा. सो आई रेस्ट माई केस हियर. गुड। नाउ तृप्ति, आर यू देयर?
or mute yourself and go ahead for a reading. Endly we will discuss. Okay. Yes. Ma'am, first, what was I put on this planet to do? The card is Four of Wands. Uh, I'm stuck in my reading. Okay, no problem. Go with the. I will try. Yes, yes, yes. Okay, so what is the number first? 4 number, right? So what is the question कि क्या पर्पस है इस प्लैनेट पे आने का? 4 नंबर इज राहु, राइट? प्रैक्टिकल Yes. चीज है, प्लानिंग। और कार्ड के अंदर क्या नजर आ रहा है? वॉन्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 4 ऑफ वॉन्ट्स रिप्रेजेंटिंग सेलिब्रेशन, राइट? एंजॉइंग योर लाइफ विथ योर प्लानिंग्स। यहाँ पे हमेशा शादी नहीं होगी, ठीक है? इट्स अ सेलिब्रेशन, क्योंकि हमने पूरा लाइफ के लिए निकाला है। सो प्रतीक्षा मैम को अपने आसपास के लोगों के साथ में पार्टीज करनी चाहिए, उनको पार्टीज थ्रो करनी चाहिए, पार्टीज अटेंड करनी चाहिए। बेसिक नोट क्या है? कनेक्टेड टू द कम्युनिटी, सोशली उनको एक्टिवेट रहना चाहिए। सो उनका लाइफ पर्पस क्या है इस प्लान के ऊपर? सोशली कनेक्शन। ओके, हैप्पी मोमेंट्स। दूसरा कार्ड क्या है तृप्ति? Ten of Swords. क्या रोल है इनका? देखो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इटसेल्फ रिप्रेजेंटिंग डेथ, राइट? अब यहां पे लाइफ पर्पस डेथ कैसे हो सकता है? इट मीन्स पूरी तरीके से कर्मा बैलेंस हो जाना। अब इस कार्ड के अंदर कौन आपके पीठ पे खंजर मार सकता है? अपने लोग, राइट? तो पर्पस क्या है? उन लोगों को बचाना जो लोग स्टक है अपने लाइफ में। मैम इस प्लेनेट पे इसीलिए आए हैं ताकि वो लोगों को मदद कर पाए और उनकी सोच को चेंज कर पाए विथ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स बेंचमार्क, के वो एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं लोगों को हेल्प करके। वो ऐसे सिंपल लोगों को हेल्प नहीं करेंगे, वो उन्हीं लोगों को हेल्प करेंगे जो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं, नियर टू डेथ, इमोशनली, मेंटली। Okay. सो शी कैन बी अ काउंसलर। रोल कौन सा आ गया यहाँ पे? काउंसलर। किसके लिए आ गया? डेथ। अब ये कैसे आ गया उनको? क्योंकि शी विल ऑल्सो फील, शी विल ऑल्सो सफर फ्रॉम दिस जर्नी। उनके जर्नी में ये 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये खुद है। उनको बैक स्टैपिंग इतनी हो चुकी है कि वो अब फील कर पाएंगी कि वो फीलिंग होती क्या है। नाउ शी वॉन्ट्स टू हील herself as well and others as well. Okay, because it's a number 10, it means one ending and new beginning. Okay, next. Nine of Wands. Can 9 you of say where wands, I am? Okay. very good. 9 of wands मैम जहां पे अभी है, क्या यहाँ पे स्टक है? yes she is stuck. क्या उनको स्विच करना चाहिए? yes she have to. why? because 9 of wands always represents ये इंसान जो पूरी तरीके से, जिसका एकेडमिक, ठीक है, अगर हम फाइटिंग की बात करें तो वो मास्टर है, लेकिन उसके अंदर एक डर है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं भी जो वॉर है उसमें आ सकता हूं और मैं भी बैटल कर सकता हूं। सो ही व्हाट ही चूज्ड, स्टे अवे फ्रॉम द बैटल विथ द वॉन्ड्स। पीछे जो वॉन्ड्स है वो क्या बता रहे हैं? प्रोटेक्शन, ठीक है? वो एक प्रोटेक्टेड शील्ड में रहना चाहता है, बट ऐसा है नहीं कि वो कुछ जानता नहीं है। ही हैव दैट पैशन, ही हैव दैट करेज, बट वो बाहर निकालना जरूरी है। उसके ऊपर डर हावी हो गया, ठीक है? तो उस डर को निकालना है। और स्विच करियर पाथ का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या स्विच करना चाहिए? एनर्जी शिफ्टिंग। शी हैव टू यूज हर फायर एनर्जी। नंबर 9 इटसेल्फ सेज यू हैव टू यूज योर पोटेंशियल। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डेस्टिनी जो है वो किस तरीके से खूबसूरती से वो जी सकती है? Queen of Pentacle. क्वीन ऑफ पेंटिकल। Queen of Pentacle. अगर आप तृप्ति की कार्ड्स की जर्नी देखेंगे तो फर्स्ट नंबर इज 4 एंड द एंड नंबर इज 13। इट्स ऑल्सो अ 4, राइट? विच रिप्रेजेंट्स 9 एंड 4 का कॉम्बिनेशन ऑलवेज अपोजिट रहता है, इसीलिए शी इज नॉट स्टेबल येट।
जो 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है वो इसीलिए है क्योंकि 9 एंड 4 में इतना जगलिंग हो रहा है कि प्रैक्टिकली सोचे या हम एक्शन ओरिएंटेड सोचे। ठीक है, सो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो नील करना चाहिए उनको, सबसे पहली बात। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशंस के ऊपर, जो शिवानी के कार्ड्स है एंड तृप्ति के कार्ड्स है। व्हाट इज द फर्स्ट कार्ड शिवानी? 3 ऑफ wands and 3 of Wands, wait wait the wait Hermit. wait 3 of wands and Tripti 4 of wands। सो एनर्जी अगर हम एलिमेंटल एनर्जी देखें तो दोनों भी सेम लेवल पे हो। आप दोनों के इंट्यूशन कार्ड्स को सही तरीके से आए हैं। कार्ड्स डिफरेंट जरूर आए हैं लेकिन कार्ड का कोर क्या है? फायर, पैशन, करेज, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। जो 3 ऑफ वॉन का कार्ड होता है उसे हम जासूस कार्ड कहते हैं। अगर आप थोड़ा डेप्थ में देखोगे तो उस कार्ड के अंदर जिस वॉन को उसने पकड़ा है उसके हाथ में शील्ड है, ठीक है, आर्मर है। वो आर्मर कौन पहनता है? सैनिक, राइट? एक ऐसा सैनिक जो दूसरे देश में जा रहा है खुद की आइडेंटिटी छुपाकर। सो प्रतीक्षा मैम के साथ भी यही है, शी वॉन्ट टू हाइड हर ओन पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी। जो 4 ऑफ wands में हमें क्या बताता है? वो अलग है दुनिया के सामने, वो अपने साथ अलग है, अपनी पहचान छुपा के दुनिया के साथ वो अलग तरीके से टैकल करना चाह रही है। अब आता है सेकेंड कार्ड के ऊपर, विच इज 9 ऑफ हर्मिट एंड 10 ऑफ swords, राइट? वेरी गुड। 9 एंड 10 कॉम्बिनेशन, अगेन आप दोनों 1 नंबर के जर्नी में हो, ठीक है, राइट? सो शी इज 9 एंड यू आर 10, लाइक शी इज 3 एंड यू आर 4। इसका मतलब क्या है? शी इज बिटवीन दैट जर्नी, 9 टू 10 की जर्नी। अब ये 9 हर्मिट हमें क्या बताता है? हर डेस्टिनी कार्ड एंड बर्थ कार्ड ऑल्सो अ हर्मिट कार्ड। हर्मिट शिवानी, हर्मिट रिप्रेजेंट्स खुद के लिए मत करो, ओके? क्योंकि वो करने ही नहीं वाला है, वो दूसरों के लिए कर सकता है जैसे माँ करती है। माँ अगर बीमार है तो खुद के लिए उठ के चाय नहीं बनाएगी, लेकिन बच्चे ने बोल दिया मम्मी चाय चाहिए तो उठ के जाएगी, बनाएगी। शी इज लाइक दैट। वो अपने लिए नहीं करेंगी बट अगर उनके पास कोई आता है तो वो सही गाइडेंस देंगी। नंबर 9 हर्मिट कन्वर्ट इनटू द एम्परर, ओके? शी इज इन दैट फेज जहां पे उनको पेशेंटली काम लेना है, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने विजडम को संजो के रखना है और बूम करना है। वो छोटी छोटी चीजों के अंदर नहीं जाएंगी, लाइक लॉटरी, उनको छोटी छोटी लॉटरी नहीं लगने वाली, शी विल गेट अ जैकपॉट। बट वो मिलने के लिए उनको उस जर्नी में थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा पेशेंस वो रखना है, ओके? 10 ऑफ स्वॉर्ड क्या बता रहा है? अभी हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो इनके इसी वजह से ये हम कहते हैं ना अटैकिव नहीं है अभी, इसके वजह से लोग इनको बैकस्टैप कर रहे हैं, राइट? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो इनको भी पता है कि लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, बट शी इज हैव अ दैट मच पेशेंस कि मैं अभी ये सब सहन करूंगी क्योंकि मुझे पता है मुझे आगे क्या करना है। शी नोज दैट। अगर आप 3 ऑफ वॉन्ड की बात करें तो वहां पे जलता हुआ ओशन है, जैसे ज्वालामुखी वाला होता है। पानी जो है वो ऑरेंज है, एक तो वो हीलिंग भी करेगा, वार्म भी है, ठीक है, तो वो हर्ट भी करेगा। शी इज पेशेंट कि वो जो अंगारे है वो ठंड हो जाने दो, फिर मैं क्रॉस करूंगी, ओके? नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट कार्ड, डेविल कार्ड sorry, and the next card is Tripti, devil with 9 of wands. 9 of wands। शिवानी, जो आपने डेविल कार्ड कहा उस वक्त आपने प्रतीक्षा मैम को वो जो फीमेल है, जो न्यूड फीमेल और मेल है, उससे देखा, राइट? डेविल कार्ड के अंदर जब किसी के लिए पूछा जाता है तो वो इंसान नीचे होता है। अगर आपको इंट्यूटिवली वही लगा है तो इट्स ओके, बट डेविल इटसेल्फ शी इज। और जितना हमें पता है उनके बारे में, वो मल्टी लेवल पे है ऑकल्ट साइंस में, राइट? न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है, मल्टीपल थिंग्स शी हैव नॉलेज अबाउट इट। अब वो कौन सा समय आ चुका है तंत्र विद्या सीखने का? डेविल कार्ड फॉर अ तंत्र विद्या, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। Career switch path, yet it means she is doing spells,
अब उनको वो थोड़ा सा उस टाइप में भी सीखने की जरूरत है। अब पूरा पॉजिटिव सीख लिया, अब शी हैव टू लर्न नेगेटिव एज वेल टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ। नंबर 9 ऑलवेज रिप्रेजेंट, उसके पास नॉलेज रहता है लेकिन वो ऐसे ही किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करता, वो जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करता है। सो लाइफ चेंजिंग पाथ या स्विचिंग करियर, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको उस सेक्टर में एक्सप्लोर करना है जो नेगेटिव भी है और जो आपको प्रोटेक्शन देगा, आपकी पावर को बढ़ाएगा। डेविल ऑलवेज अ पावरफुल पर्सन। ओके, तो आपको कंट्रोल एनर्जी में आना है अब बहुत सहन कर लिया आपने। 10 ऑफ स्वॉर्ड से आगे बढ़ रहे हैं ना, हर्मिट से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो अब आपको उस आइसोलेशन जोन में ना रहते हुए कमांडिंग जोन में आना है। बट जब आप कमांडिंग जोन में आओगे तो पहले आपकी नेगेटिव सारी चीजें आएंगी। डेविल कार्ड, नेगेटिवली यू विल कमांड द पीपल्स, नेगेटिवली यू कमांड द सिचुएशंस, जो कि एक्चुअल में गलत है। ठीक है, लेकिन कार्ड आ गया, इसका मतलब ये तो उनके साथ होकर रहेगा। बेस्ट रेमेडी इज आप तंत्र विद्या कोई सीखिए, सिंपल। तंत्र विद्या सीखिए या बुक पढ़िए, वी कैन से दैट। आपका नॉलेज बढ़ाइए उसके रिगार्डिंग। इस्तेमाल करना है या नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट कार्ड के ऊपर। डेस्टिनी नंबर इनका है 9। लास्ट कार्ड क्या है तृप्ति एंड शिवानी? जस्टिस। Queen of Pentacles. क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस। सो लुक द कार्ड, दीज आर पॉजिटिव। अगर हम जस्टिस की बात करें तो शिवानी, क्या डेविल एनर्जी इनको नेगेटिव बनाएगी? नहीं, इनको नेगेटिव अवेयरनेस देगी कि इनके साथ भी क्या हो सकता है। जो जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, अगेन यू थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है। इफ यू डू द पॉजिटिव थिंग्स यू विल गेट अ पॉजिटिव आउटपुट, इफ यू डू द नेगेटिव थिंग्स यू विल गेट अ नेगेटिव आउटपुट। बट यू थ्योरी के अंदर क्या होता है, आप अगर जो भी नेगेटिव सीखोगे, इफ यूर यू इज पॉजिटिव देन यू विल गेट आउटपुट इज पॉजिटिव, राइट? तो यहाँ पे लर्निंग इज गुड फॉर यू मैम, अगर मैं सजेस्ट करूँ तो। एप्लीकेशन नहीं कह रही हूँ, कोई भी तंत्र अप्लाई नहीं करना है, बस यू जस्ट वांट टू नो कि क्या होता है। ओके, जो आप स्पेल के अंदर कर भी रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तृप्ति के कार्ड के ऊपर। शी इज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक ऐसी लेडी जो सारी चीजों से समृद्ध है। सक्सेसफुल वुमन इन फाइनेंसेस, इन इमोशन, विद द डेविल ऑफ थ्रोन। जो थ्रोन है वो कहीं ना कहीं उनका ब्लैक थ्रोन है। ठीक है, उसके अंदर छोटी छोटी सिंबल्स है जो हम एडवांस लेवल में सीखेंगे। बेसिक रीडिंग में क्या आता है, एक पावरफुल लेडी बनेंगे वो, उनकी जर्नी कहीं ना कहीं एंड होगी। डेस्टिनी में क्या आ गया, देखो वहां पे खरगोश है। खरगोश क्या बताने की कोशिश करता है क्वीन ऑफ पेंटिकल में, कि एक तो उसका स्पीड, दूसरा उसका नॉलेज, तीसरा आलसीपन या डिगिंग। तो अपने लिए, खुद के लिए हम चीजें बेटर करेंगे, अपने लिए बेटर करेंगे चीजें विद द प्रोटेक्शन, अंडरग्राउंड प्रोटेक्शन। ठीक है, विच इज अ ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ। क्योंकि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही है, वी कैन नो दैट कि आपको उस प्रोटेक्शन की कितनी जरूरत है, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे। यहाँ पे कोई आपको मदद करने वाला है नहीं, आप लोगों को मदद करने वाले हो। सो लाइफ पर्पस क्या है, टू हेल्प पीपल। कौन से पीपल, जो अपने आप में हार चुके हैं, उनके ऊपर कमांड करोगे, उनकी लाइफ को आप डोमिनेटिंगली अप करोगे। डेविल एनर्जी, क्योंकि कुछ काटने के लिए जहर को जहर काटता है, जो कहते हैं ना, यू हैव टू लर्न दैट एज वेल। सो ये रहा आपका पर्पस आपके सामने। आपको दूसरों के लिए जीना है, उन लोगों के लिए जीना है जो अटैक हो चुके हैं, इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं, जो अपनी लाइफ की होप कहीं ना कहीं हार चुके हैं। उन लोगों को आपको मोटिवेट करना है। हर एक साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करते हुए आपको उनको एक जोत देनी है जो कि जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें सारी चीजें आती है। दोज हु did the positive karma they will get a positive justice, those who did a negative karma they will get a negative justice, they will punished by the universe. So आपको ये दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है। ओके, so Shivani and Tripti, are you getting how the reading goes? Yes, first Shivani then Tripti. मैम मेरा ना एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे मैम है, प्रतीक्षा मैम है,
आपने कहा जैसे हम जानते हैं इनको, जैसे मैं हूँ, आई डोंट नो हर, तो यस मैंने जैसे रीडिंग की वो एक न्यूट्रल, एक अनबायस्ड और एक ये कहने एक जेनरिक रीडिंग की, एज अ इंडिविजुअल मैंने इनको ट्रीट किया। यस अब आपने कहा कि इनके लिए यहाँ पे वो जो दो लोग खड़े हैं वो नहीं, ऊपर वाला बंदा भी हो सकता है, कि इनको कुछ डेविल वाली एक्टिंग या थिंग्स करनी है। तो अब जो हमारे पास क्लाइंट आएगा, मुझे तो उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि वो कितना बिल्कुल वेल इक्विप्ड है विद सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। सो बिल्कुल इस हिसाब से तो मेरी रीडिंग गलत हो जाएगी कि आपको ट्रैप फील होगा अदरवाइज। मतलब मैंने ये बताया ना कि आप ट्रैप फील करोगे, यहाँ पे स्टक बिल्कुल फील करोगे। बिल्कुल। तो हाउ वुड आई नो कि मुझे इसको क्या कंसीडर करना है इसमें, अभी सिंस शिवानी, आई डोंट हैव द बैकग्राउंड। यस यस यस, शिवानी अभी आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज यू डोंट नो द डेविल कार्ड, स्टिल यू आर नॉट लर्न इट, आपको अभी उसके बारे में पता नहीं है। अभी जितनी भी आपने रीडिंग की, एज पर यूर नॉलेज, एज पर द कार्ड नॉलेज वी कैन से, एज पर यूर इंट्यूशन, ये आपने रीडिंग की। बट डेविल का कार्ड अगर हमें ट्रैप देना ही होता, टैरो कार्ड्स के अंदर अगर हम बात करें, सिंबोलॉजी के अंदर हम बात करें, तो फिर वो दो ही लोग देते ना जो ट्रैप है। ऊपर के डेविल की जरूरत ही नहीं थी, कार्ड को डेविल की नाम की जरूरत ही नहीं थी। डेविल इटसेल्फ हैव अ देयर पावर, ओन पावर, ओके, जो शुक्राचार्य से जुड़ जाता है। अगर आप थोड़ा उस टाइप में सोचेंगे, तो शुक्राचार्य कौन है? जो असुरों को न्याय देने के लिए बने हुए हैं। इज ही बैड? नो, वो भी गुरु है, लेकिन असुरों के गुरु है, जहां पे असुरों के खिलाफ उनको जो चीजें, बैटल की बात अलग है, गॉड एंड वर्सेस इविल, वो बैटल बात अलग है। अभी हम थोड़ा सा पॉजिटिव देख रहे हैं कि असुरों को कोई मिला ऐसा जो उनको रास्ता दिखाए कि अरे तुम अय्याशी क्या कर रहे हो, तुम अय्याशी मत करो, तुम ट्रेनिंग लो, तुम फाइटिंग सीखो। अगर तुम्हें गॉड से फाइट करनी है तो फाइटिंग सीखो। ये कौन बताएगा? नंबर 6 डेविल बताएगा, राइट? टू गेट देयर ओन, वी कैन से ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्पस, वो पाथ दे रहे हैं। डेविल भी पाथ देता है, ठीक है। इसके अलग अलग बहुत सारे रीडिंग्स होंगे। इन एडवांस आप सारी स्टोरी जब जानोगे ना, तो आप क्लियर हो जाओगे कि डेविल का कार्ड तो डेविल को पढ़ना चाहिए ना हमें, ना कि हमें उन बंदों को पढ़ना चाहिए, द एनर्जीज को पढ़ना चाहिए। वो एनर्जीज को हम कब पढ़ेंगे? जब कॉम्बिनेशन रीडिंग आएंगी, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, या फिर वो हालात है, वो सिचुएशन है, तो फिर वो सिचुएशन क्या होंगे। अभी जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो इंडिविजुअल एक पर्सन के लिए कर रहे हैं। जैसे जस्टिस का कार्ड आपने पढ़ा, तो जस्टिस को पढ़ा ना, उस पर्सन को पढ़ा, राइट? आप अगर बाकी के सारे कार्ड्स देखेंगे तो उसमें सिंगल पर्सन ही आए हैं। इन युवा कार्ड्स देर आर नो कॉम्बिनेशन, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बस डेविल कार्ड के अंदर है। तो डेविल किसको कंट्रोल करेगा? उन लोगों को जो भटके हुए। ओके, गेटिंग? उस हिसाब से तो हर्मिट में भी मैंने ऐसे बोला कि सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ऑल, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल उल्टा हो गया ये कि यस। चलो वो आई थिंक जब बाद में भी मूव फॉरवर्ड ना, आई गेट द ये इनसाइट्स। आपको पहली रीडिंग करने के लिए यस। क्यों बोला गया? ताकि आपका नॉलेज पता चले कि आपको कार्ड के बारे में क्या पता है। अब हर्मिट का कार्ड बताता है साधु संतों को। अगर पॉजिटिव लेना है इस कार्ड को, तो वो बताता है साधु संतों को, जो कि इनकी डेस्टिनी भी है, प्रतीक्षा मैम की। इसलिए मैंने पहले आपको बोला कि डेस्टिनी निकालिए आप। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया हर्मिट का कार्ड आया, डेस्टिनी आ गया, तो इट्स हर डेस्टिनी कार्ड, जो इनको बच्चों के बारे में नहीं बता रहा, फैमिली के बारे में नहीं बता रहा, या अपने रिलेटिव्स के बारे में नहीं बता रहा। वो बता रहा है आइसोलेशन को। यानी साधु संत क्या करते हैं? अपनी गहन ऊर्जा में जाते हैं, जो कि आपने बोला आपको विजडम जो है वो गेन करना चाहिए, विच इज गुड। वो कहाँ से आएगा? इनको इनर नॉलेज से आएगा, विच यू आर करेक्ट। बट ये इस्तेमाल खुद के लिए क्यों करेंगे? जो साधु संत है, जो अपना नॉलेज अपने लिए क्यों इस्तेमाल, वो तो उनको मिल गया ना, तो वो दूसरों को देंगे कि ये गलत है, ये सही है, आप ये करो, राइट? आएगा, आते आते सब आएगा। ये जस्ट शुरुआत है, इसीलिए हम ये रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको चीजें पता चले। ग्रेट। तृप्ति, यूर ओपिनियन? ना मैं तो टकी हो गई थी, पर जो रीडिंग किया तो ओके था, क्योंकि मुझे मतलब वो वहां पे रीड क्या करना है ये नहीं समझ में आया। कार्ड का इंटरप्रिटेशन ठीक है कि पता है जो होता है वो, पर वो रीड नहीं करता है, पर ओवरऑल समझ में आया।
गुड। सो अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट स्प्रेड करेंगे। ओके, सो प्रतीक्षा मैम, आपका ओपिनियन हम ऑफ द रिकॉर्डिंग जानेंगे।